ये जो जल सैलाब जो उमड़ा है आज और आपका ये जोश है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं ऐसे साथियों के साथ में अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मुझे बहादुर लोगों का साथ मिल रहा है। आपके आशीर्वाद से राजबब्बर सांसद बनता है तो मेरे पास में बहुत बहादुर लोगों की टीम होगी, जिसको लेकर हम वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई के अंदर साथियों, ये पूरा संगठन आपका सामाजिक संगठन, बहुत सारे संगठन आए हुए हैं, RWO आए हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RBM न्यूज। बीर सिंह उप बीरू सरपंच की ओर से न्यू पालम बिहार द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद होकर राज बब्बर को जिताने की अपील की। आप लोगों ने यहाँ पहुंच गए, राज बब्बर जी का जो मान सम्मान बढ़ाया उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी 3 मुख्य डिमांडें हैं। एक तो है कि जो नगर निगम के अंदर आए हुए गांव हैं उनके अंदर हाउस टैक्स खत्म होना चाहिए। तो ये हमारे आश्वासन है आपसे आज इस मंच से देकर जाओ। ये जितनी जनता बैठी है यहाँ पे, ये सारे के सारे राज बब्बर बनकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आप लोग यहाँ पहुंचे, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सुन रहा था जब वीरू जी बोल रहे थे और मुझे लगा कि हम जहाँ खड़े हुए हैं ये देखने के तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये हाईवे जो गुजर रहा है, बाईपास या हाईवे जो भी इसको कहो, द्वारका एक्सप्रेस वे कहो, इसके नीचे कितने मकान होंगे, इसके नीचे कितने लोग बस रहे होंगे और उनको किस किस मुआवजे से लिया गया होगा, उनको मिला भी होगा या नहीं मिला होगा। लेकिन आज इंडिया अलायंस का प्रत्याशी आपके बीच में खड़ा है और ये मीटिंग जो है उन साथियों ने बुलाई है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए। मैं ऐसे साथियों के साथ में अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मुझे बहादुर लोगों का साथ मिल रहा है। आपके आशीर्वाद से राज बब्बर सांसद बनता है तो मेरे पास में बहुत बहादुर लोगों की टीम होगी, जिसको लेकर हम वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई के अंदर साथियों, ये पूरा संगठन आपका सामाजिक संगठन, बहुत सारे संगठन आए हुए हैं, RWO आए हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे दुर्भाग्य यह है कि आप 20 साल से एक व्यक्ति जो आपके बीच में चुनकर जा रहे हैं, कल मैं उनका बयान पढ़ रहा था ट्रिब्यून के अंदर, जिसमें उनका बयान था कि ये जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, ये बिजली, पानी, सड़क, इसकी जवाबदेही उनकी नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है। मुझे दुख हुआ। ये गुड़गांव वो है जिसका 5000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है। मैं सही हूं सर? और निगम के बजट में ये जमीन, ये एरिया, ये क्षेत्र पंचायत से अब निगम में आ गया। पंचायत
उसके अधिकारों से निकल के निगम में आ गया है। पंचायत होती थी तो आपस में मिलकर इसकी प्रगति के लिए, इसकी जरूरत के लिए पंचायत काम कराया करती थी। लेकिन निगम में आने के बाद में सरकार को, निगम परिषद को तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ के रहने वालों को कोई फायदा नहीं। भाई अभी कह रहे थे कि यहाँ पर हाउस टैक्स मांगा जाता है, पर हाउस पे रहने की कोई सुविधा नहीं, सीवर नहीं, पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। यानी आपको हाउस टैक्स दिया जाए इसलिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं, मुआवजा आपको दिया नहीं गया, जमीनें आपकी ले ली गई। ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति के अंदर जकड़ के रख दिया गया है। राजबब्बर आपको वचन देता है, हम बुनियादी तौर पे भाई हम आंदोलन के आदमी हैं। जब विद्यार्थी जीवन में थे तब भी, जब सिनेमा में थे तब भी, और जब राजनीति में सामाजिक जीवन में आए तो तब भी, और आज मेरा क्षेत्र जो है वो सुरक्षित हो गया था। पार्टी ने मुझे आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, तो मैं आपको वादा करता हूं, बिजली, पानी, सड़क, कोई कहे ये उनके क्षेत्र में नहीं है, वो सरासर गलत है। जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये उसका क्षेत्र है और उसी के क्षेत्र में है कि अपनी जनता के लिए वो देखे कि कौन सी एजेंसी, कौन सी इकाई उसकी जनता को सुख नहीं दे रही है। यहाँ पर आप मकान बनाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि आप निगम में हैं। अरे जब आप निगम में हैं और निगम की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और मकान में रहने के लिए अगर कोई मकान बनाता है तो आप उसको एनओसी नहीं देंगे। यानी सुविधा हम देंगे नहीं, रहने हम देंगे नहीं। 900 मीटर की बात है, बहुत जगहों से सुनता हुआ आया हूं। ये कोई नई बात नहीं, हर जगह होता है। लेकिन मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। जो चीज उत्तर प्रदेश में तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ हरियाणा में फूल बरसाने के लिए होती है। राज भाई, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी कि लोग चढ़ चढ़ के उसमें फूल बरसा रहे हैं। चलो कम से कम आपने यहाँ एक प्रगति तो की कि तोड़ फोड़ वालों को फूल बरसाना भी सिखा दिया। लेकिन एक बात को याद रखो, ये लड़ाइयाँ कोई नेता अकेला नहीं लड़ता है, ये उसकी नीयत लड़ती है, जिससे कि सारे लोग आप साथ सकते हैं। अगर ये नीयत सही है, आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। आगे हम खड़े हो सकते हैं, हम वाद विवाद भी कर सकते हैं, डंडा चलाने से पहले उनके साथ पूछ भी सकते हैं कि डंडा चलाने का अर्थ जानते हो, तुम्हारा हश्र क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग एकजुट होकर इन अपने आंदोलनों से और बहुत ऐसे आंदोलनों से, शांति प्रिय आंदोलनों से हम अपने अधिकारों को लें। जहां रही हमारी सरकार 3 महीने के 4 महीने के बाद में मेरा ख्याल से आपके सबके दिलों पे होगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और हमारे बड़े भाई की सरकार आने वाली है। मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैंने कहा मेरे बड़े भाई तो सब समझ गए। कहते हैं हुड्डा साहब तो उनका ये पारिवारिक गांव है, तो मैं भी फिर ये कहता हूं कि मैं भी उनके परिवार का बंदा हूं, आपके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। वीरू भाई, आपको सब यहाँ पे वीरू सरपंच कहते हैं, मैं आपको भाई मैं इसलिए कहूंगा कि भाई में ताकत ज्यादा होती है और मुझे भाई की जरूरत है। सरपंच तो ये है ही। दूसरी बात कि यहाँ पर ना लाल डोरे का कोई हिसाब नहीं, निगम का कोई सुविधा नहीं, और आपसे डेवलपमेंट चार्ज मांगे जाते हैं।
और वो भी 150 का 2200 रुपया। ये कौन सा अनुपात है? ये क्या एक्सप्रेस वे पे जाते हुए गाड़ियों का अनुपात तो नहीं लगा दिया नीचे की साइड? इसका बाकायदा जो ये घोटाला है जो निगम का और प्रदेश सरकार की जो धांधलेबाजी है, वक्त आने दीजिए, हम चूकेंगे नहीं और अपना अधिकार और अपने ऊपर किसी भी तरह की ये बढ़ोतरी का जो अंकुश लगा हुआ है इसको तोड़ने का काम करेंगे। बस आपसे प्रार्थना करता हूं कि 25 तारीख का हाथ आपकी उंगलियों में है, आपकी उंगली के इशारों में है। ये इंडियन अलायंस के प्रत्याशी का, कांग्रेस के इतिहास का चुनाव चिन्ह आपकी उंगली के निशान पे, उंगली के दबाव में है। इससे अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से एक बार सांसद बन के जब जाएंगे वहां भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे और आपके बीच में खड़े होकर भी लड़ने का काम करेंगे। आप सबसे मैं यही गुहार करूंगा कि भाई राज दहिया जी, भाई वीरू सरपंच जी, क्योंकि मुझे आदतें नहीं है ये कहने की, मैं तो सबको भाई कह के चलता हूं, लेकिन अब सरपंच कह के चलूंगा। और एक बात और भूल गया, सरदारी भी कहता हूं। ये तमाम जो लोग यहाँ पर विराजमान है, हमारे यहाँ तखत बोलते हैं, आपके यहाँ सरदारी बोलते हैं, बात एक ही है। तो मैं इस सरदारी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने मुझे सम्मान में जो पगड़ी दी, मैं इस पगड़ी की लाज रखूंगा, आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। यही कहकर मैं अपनी बात करूंगा। भाई सांसद साहब को एक बार हाथ उठा के भरोसा दे इस बात का, भाई हम आपके साथ हैं, आपको जिताने का काम करेंगे। सरपंच जिंदाबाद। इनके पीछे मत दौड़ो, इस देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों।